सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब देवरिया से मजदूर जो श्रमिक थे, जो वहां फंसे हुए थे ईंट भट्टे में, वो पहुंचे हैं रांची। तो ये देखिए, झारखंड से पलायन करना जो है ये आज की कहानी नहीं है। ये झारखंड गठन से पहले भी होता था और झारखंड गठन के बाद भी हो रहा है। तो ये लोग ईंट भट्टा में काम करने जाते हैं और जब मानसून का वक्त होता है तो ये इनकी वापसी होती थी। अभी तो लॉकडाउन की वजह से तमाम चीज़ें थोड़ी उलट पुलट हो गई हैं, जिन्हें हम 6 मसीहा मजदूर कहते हैं। तो अब इनकी वापसी सरकार के प्रयास से हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, कई लोग हैं, कुछ अपने अपने सामान को इधर उधर कर रहे हैं और अब घर लौटने की एक खुशी है। लेकिन 39 लोगों में 3 लोग अभी भी लापता हैं। लापता कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो रंगदार किस्म के जो लोग रहे हैं ईंट भट्टा में, या ईंट भट्टा के जो मालिक रहे हैं, 3 लोगों को उन लोगों ने उठा के ले गया है जी। एक सोलोमनी उराइन को ले गया है और अन्य 2 लड़कियों को अपने साथ वो लोग लेके गए हैं। तो 3 लोगों की घर वापसी नहीं हुई है। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आप समझिए, लोगों के बीच से उन्हें उठा कर ले जाया जाता है। ये आशीष है, इनकी पत्नी का नाम है सोलोमनी उराइन और ये देखिए 3 बच्चे हैं इनके। एक छोटा, सबसे छोटा बच्चा है और ये आप देख सकते हैं। और इनकी माँ को वहाँ के रंगदारों ने उठाकर अपने साथ ले गया है। तो ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, मुख्य सचिव के लिए, रांची के, झारखंड के डीजीपी के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिर ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, अब आगे क्या पहल होगी। आप बताइए, क्या हुआ? आपकी पत्नी को कौन लोग ले गया? आशीष, मेरा पत्नी को ले गया है ट्रैक्टर ड्राइवर, उसका नाम है किशन। अब रात में उठा के ले गया है। वो पेशाब करने निकला था, चाहे लेटरिन करने निकला था, वही समय उठा के ले गया है। तब आधा घंटा हो गया तो हम आवे नहीं करता है, निकल के देख रहे थे, पता नहीं है। तब देख रहे हैं इधर उधर, कोई पता नहीं चल रहा है। उसको खोजने में हमको 2 बज गया, फिर भी हमको नहीं मिला। 2 बजे के बाद हम सो गए। फिर सुबह आया, हम पूछे कहाँ गए थे तो कुछ नहीं बोला। 2-3 थप्पड़ मारे, 5 बजे सुबह निकला, अभी तक मेरा नज़र में नहीं पड़ा है। अच्छा, आपकी पत्नी को लोगों ने ले गया और 2 अन्य लड़कियां भी लापता। तो हम बच्चा को देखेंगे कि उसका माँ का खोजने जाएंगे। ये बताइए, और इनकी पत्नी को ले गया। अंजनी, अगर इनकी बात से एक सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं, किन पर शक है कि इनकी पत्नी को कौन या अगवा कर लिया है किसी ने, या फिर वो खुद से चली गई है? क्या ये स्पष्ट कर पा रहे हैं? ये उसका जो ममता नाम है, उनका लड़का है 4-5 साल का। 5 साल का होगा। अच्छा, ये बताइए, किस पे शक है? कौन लोग ले गया उसमें? क्या वहाँ ईंट भट्टा का जो मालिक है वो लोग इन्वॉल्व है? ड्राइवर सब ले गया है। मालिक को पता है? मालिक के पता होगा, जरूर पता होगा। तो ये देखिए आरती, ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि जो ऐसी घटनाएं घट रही है। बंधु तिर्की हमारे साथ है। आप निकलने खोज रहे थे, घर आने खोज रहे थे, तो उस समय भट्टा फिर चढ़ा था। हम दूसरा भट्टे में थे उस समय। तो बोला, कोई दूसरे फोन करके हमको बोला कि हम आ रहे हैं बोल के। हम बोले कि तू उधर आ जा, मेरे पास मत आओ। जब छोटा बच्चा दूध पी रहा है, उसको छोड़ के भाग गई, गुस्सा में भाग गई, दिन भर भाग गई। फिर शाम को आना चाहिए, नहीं लौटी तो अभी मत आओ, हम ऐसा बोल रहे। आपकी पत्नी और अन्य दो लड़कियां लापता। हमारे साथ बंधुदा है, उनसे बात करते हैं। जी। बंधुदा, ये बताइए, कुशल वापसी हो गई है, लेकिन अब 3 लोग लापता हैं। ये मामला कितना गंभीरता पूर्वक आप लोग लेंगे? आप सरकार में हैं। देखिए, आज से मैं एक बात को आपको पुनः मैं उसको दोहराता हूँ। आज से 1 सप्ताह पहले ये शिबा उरांव जी, इनके द्वारा मुझे देवरिया से फोन किया गया। हमने बिना विलम्ब किए जो राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सूचना दिया और यहाँ पर जो संस्था है जो संचालन इसको कर रही है, जो प्रवासी मजदूरों के उसके लिए उनको सूचना दिया और तत्काल ये कार्रवाई करते रेस्क्यू तो हो गया पूरा, ये लोग को लाया गया, पूरा लगातार किया गया उसको, जो वहाँ पर इनका पैसा वगैरह भुगतान नहीं होता। लेकिन आने के बाद जो जानकारी मिली है,
आशीष उरांव के साथ, और 2 और लड़कियां हैं। किस परिस्थिति में लिया, कैसा लिया, ये बात कोई चर्चा करने के बाद, लेकिन जो हुआ है घटना ये बहुत शर्मनाक है और दुखद है। इस तरह का जहां तक मजदूरों का लेना, ले आना, बंधक छुड़ाना, बंधक करके कराना, उसको ले आना, ये सरकार कर रही है, लगातार कर ही रही है पूरा कोरोना काल से अब तक। सही बात है, सरकार का प्रयास है, सराहना किया जाना चाहिए। लेकिन ये आज सबसे चिंता का विषय है। आज अविलंब ये जो पूरे प्रदेश के जो मजदूर जो पलायन करते हैं, ये एक बहुत बड़ी यहाँ की समस्या है। इसलिए पूरा हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर करना चाहिए श्रम विभाग को, और इनके लिए ये किस तरह से इनको मजदूरों को हम इसको दूसरे प्रदेश में जाते हैं उसको हम बचाया जा सकते हैं। एक तो रोका भी जा सके, और साथ वहाँ जो उनके साथ प्रताड़ना होता है उसको हम रोक सकें। अभी इनके साथ जो घटना हुआ है, अब ये राज्य सरकार के सचमुच बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अविलंब डीजीपी इसको तुरंत इसको संज्ञान में ले, और इनको पूरी जानकारी है। वो मालिक, भट्ठा मालिक का जो ड्राइवर है वो लोगों ने उठा के ले गया, 2 लड़कियों को ले गया, अभी तो हम लोग को पता चला। इसलिए अविलंब कार्रवाई करके उसको रेस्क्यू करे, वहां से छुड़ा करके उसको लाए। बंधुदा, अब अभी तो जो पहला काम होगा वो एफआईआर करने के संबंध में हम लोग को पूरी जानकारी, तुरंत एफआईआर करेंगे अभी हम लोग। रतन दा, ये वापसी एक अच्छी खबर है। 3 लोग वहीं रह गए, वहां रोक लिया गया, जबरदस्ती रोका गया। ऐसी और भी घटनाएं हो रही है। हम लोग के संज्ञान में जो आई, ये जो उरांव की पत्नी और 3 लड़कियां, ये अभी जानकारी मिल रही है। ये आने के बाद अब जो त्वरित कार्रवाई करनी है, राज्य सरकार को करनी है और हम लोग को करना है। कैसे सकुशल इनकी पत्नी वापस आए और 2 लड़कियां हैं, ये आज के लिए हम लोग की चिंता का विषय है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे सरकार से भी, डीजीपी से भी, माननीय मुख्यमंत्री की इस पर अविलंब तुरंत देवरिया के एसपी और देवरिया के डीएम, उत्तर प्रदेश के जो देवरिया एसपी और डीएम को अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए उनको रेस्क्यू, उनको मुक्त कराया जाना चाहिए। देखिए आरती, ये बहुत ही गंभीर मतलब ये मामला जो है, ये अभी जो जानकारी मिली है, तो ये आप समझ सकते हैं कि आशीष की पत्नी है और 2 लड़कियां हैं जो वहां पे उन्हें रोका गया है, और इन्हें अब जो है इनके 3 बच्चों का क्या होगा, और उन बेटियों के साथ वो लोग क्या सलूक कर रहे होंगे, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर आगे किस तरह से पहल करती है, क्योंकि ये गंभीर मामला है। और ऐसे मामले को कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस तरह से बंधु तिर्की जो मांडर के विधायक हैं, सरकार में भी है, इन्होंने कहा कि एक हाई लेवल जो है बैठक होनी चाहिए, और पहला काम होना चाहिए कि एक एफआईआर होना चाहिए। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और ये देखिए, ये जिस तरह से रतन तिर्की ने बताया कि कई ऐसी घटनाएं जो प्रकाश में भी नहीं आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है भारतीय जो पलायन यहाँ से करते हैं उन्हें बेकायदे रजिस्ट्रेशन कराकर जाना चाहिए, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो सरकार या प्रशासन जो है, चलिए अब ये जिम्मेदारी भी उठानी होगी अंजनी कि सरकार और प्रशासन इस दिशा में क्या करती है। जब ये 3, एक महिला समेत 3 लापता हैं, तो अब उन्हें कैसे ढूंढा जाता है, उनको कैसे घर वापस लाया जाता है, ये भी सरकार को अब इसके लिए भी पहल करनी होगी। फिलहाल तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। तो विधायक बंधु तिर्की उस मौके पर मौजूद रहे। देखिए, देवरिया से ट्रेन पहुंची और यहाँ पर जिन 33 श्रमिकों की बात हुई थी जो वहां पर ईंट भट्टा मालिक के चंगुल में फंसे हुए थे, वो वापस घर लौट आए हैं। लेकिन 3 लोग लापता हैं, एक महिला, 2 युवतियां लापता हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए भी सरकार पहल करेगी।